चुड़ैल से शादी करने को उतारू, यह एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव गोंडा जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा मित्र रमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। मैं उसको निडर इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। गांव में ऐसा होता है कि किसी की बीवी अगर किसी जो पुरुष की अपेक्षा काम को जल्दी करती है या फिर उस काम को जो पुरुष ही करते हैं अगर वह काम कोई स्त्री करती है तो उसे निडर माना जाता है। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे होते हैं तब जाती थी। कुछ दिन बीत गया था तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की ही थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई, मतलब बिना किसी को बताए वो सुबह खेत में चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय ना तो वह हाथ में चाकू और ना ही माचिस लिया। जिस घर में को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता। हिंदू मान्यता के अनुसार इस तथ्य को बहुत महत्व दिया जाता है कि 1 साल तक वह स्त्री घर से बिना किसी के साथ अकेले नहीं जाती है। वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। मतलब जो औरत गर्भाधान से बाहर निकलती है अगर वह इस समय में बाहर जाती है तो उसे भूत प्रेत का साया बहुत जल्दी पकड़ता है। लेकिन वह अकेले ही गई थी। तभी वहां बेल का पेड़ लगा था, उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ आना नहीं चाहती थी। पर ऐसा हुआ कि वो गर्भाधान से बाहर आई तो चुड़ैल लोगों या फिर जो ऊपरी पिशाच का साया होता है वो ऐसी स्त्रियों पर जल्दी वह भी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंककर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। उस ऊपरी चक्कर जो पिशाच चुड़ैल थी जो वो रमाकांत की पत्नी के ऊपर आई तो उसने उसको अपने काबू में कर लिया, जिससे उसे अपनी बच्ची की रोने की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि वो गाने में इतना व्यस्त थी। इतना देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि वह रो रही है? फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। इतने में रमाकांत समझ गया कि क्या हुआ। तभी उसने अपने भाभी को आवाज देते हुए कहा, भाभी जल्दी यहाँ आओ और साथ में माचिस भी लेते आना। रमाकांत की भाभी माचिस लेकर आई और रमाकांत ने अपनी भाभी से कहा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ और मंदिर से गंगा जल लेकर आओ। और उसने अपनी पत्नी के मोटे लंबे घने बालों की चोटी हाथ में पकड़कर पूछा, कौन हो तुम और क्यों आई हो यहाँ? तब रमाकांत की पत्नी ने बहुत ही अजीब आवाज, वह आवाज रमाकांत की पत्नी की नहीं, उस भटकती आत्मा की थी जो रमाकांत से शादी करना चाहती है। तो वह एकदम दंग हो गया और उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे और क्यों आई हो? अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आखिर कौन थी वह आत्मा जो रमाकांत की पत्नी के अंदर आई थी और वह क्यों रमाकांत की शादी हो जाने के बाद भी रमाकांत से शादी करना चाहती थी? क्या था रमाकांत का अतीत और क्या वह आत्मा दोबारा आएगी रमाकांत से शादी करने के लिए?
वीडियो के पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वह आत्मा रमाकांत की ज़िंदगी में वापस आई तो हमें कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।